हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे और खूब सारा व्यस्त होंगे और बहुत सारा इन्जॉय किए होंगे मेरे इंडिया ट्रिप का वीडियोस जो भी मैंने शेयर किया आपसे। इस बार ये लास्ट वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ और बस बहुत ही इमोशनल वीडियो है। मैं इसको टाल रही थी कितने दिन से कैसे एडिट करूं। और ये लास्ट ये जो सीन मैं देख रही हूँ अपने रूम का और आपको भी दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए अंश की छोटी सी खटिया है, इसको ऊपर रखा गया क्योंकि चूहे का डर रहता है, चूहा ना काट दे इसके लिए। और यहाँ पे तख्त रख दी गई है क्योंकि बेड बाहर निकाल दिया गया था, ख़राब हो गया, चूहे ने काट दिया है, बहुत पुराना भी हो गया था जैसा कि मैंने शेयर किया है आपसे पहले भी। और वो मोमेंट आ गया जो बहुत इमोशनल लग रहा था और जिसको मैं एडिट करने से मतलब बच रही थी कि ये वीडियो लास्ट में करूँगी, लास्ट में करूँगी। आज दिन आ गया जिस दिन वीडियो डालनी है तो मैं एडिट कर रही हूँ और बहुत ही मतलब देख के बुरा लगता है ये। और फिर भी मेमोरीज़ के लिए तो मैंने ये शॉट लिया, लेकिन बहुत ही भारी लग रहा था एडिट करने में ही। मम्मी देखिए बहुत ही इमोशनल हुए जा रही थी। और मेरी एक दादी भी थी ऐसे ही, मतलब मैं सोचती थी दोबारा आके मिलूँगी और दोबारा फिर मैं कभी मिल नहीं पाई। और पापा तो ये सब चीज़ें ना जैसे पिछले 3-4 साल में जो देख चुके हैं ना, तो वो बहुत ही मतलब दिल बैठा जाता है। फिर किसी से भी मिल के जब जाओ ना तो बाहर रहने वाले ही लोग समझ पाते हैं ये सब चीज़ें, बहुत ही भारी हो जाता है सब कुछ। और फिर भी मैंने आपसे शेयर कर दिया। और ये देखिए मेरे दोनों बड़े भैया हैं, ये बड़े भैया हैं और ये जो फुल पैंट शर्ट पहने ये छोटे वाले भाई हैं। और ये सबसे छोटे तो ये हैं, हम लोग 3 भाई हैं, मतलब ये हस्बैंड। और ये तीनों लोग आए मिले, ये बड़ा अच्छा लगा। लेकिन इस बार ना बड़ा छोटा सा ट्रिप था, लेकिन मिलना सबसे हो गया मायके ससुराल। तो वीडियोस मैंने आपसे शेयर की और हम लोग भी खूब इन्जॉय किए। तो जुलाई में आने पे यही चीज़ नहीं मिल पाती है कि सब लोग नहीं आ पाते, इतने फ्री माइंड में नहीं रहते, क्योंकि मई में हॉलीडेज़ रहते हैं, समर हॉलीडेज़ इंडिया में, और जुलाई में नहीं रहते हैं। जुलाई में तो सबकी एग्ज़ाम चलते रहते हैं, पढ़ाई चलती रहती है, तो उसमें सब बिज़ी रहते हैं। तो इस बार इंडिया में सब बिज़ी था, हम ही लोग मतलब बीच में गए थे। तो चलो अच्छा हुआ, सबसे मिलना जुलना हो गया। और ये ड्राइवर जो थे ना हम लोगों को जो मिले थे, ये बहुत ही तेज़ गाड़ी चला रहे थे। बीच में 1-2 चीज़ें थी जो मेरी छूट गई थी, मैंने सोचा मार्केट में पहुँचेंगे तो ले लेंगे, होता है ना कुछ न कुछ भूल जाता है। इस बार पूरे दिन मतलब पूरे टाइम हम लोग बिज़ी प्रोग्राम के अंदर ही थे। तो जो ऑनलाइन शॉपिंग में मैंने कर लिया, जो घर पे आ गया था वो पहले से वही चीज़ें, उसके बाद कुछ भी नहीं ले पाई मैं। मतलब एक हींग की डिब्बी भी नहीं ले पाई मैं, कहीं भी सुपर मार्केट ऐसे पहुंच ही नहीं पाई। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी, मैंने मतलब यहाँ वापस आ गई तो मैंने सोचा अरे यार ये तो मैंने लिया ही नहीं, जो इंडिया से हर बार हम लोग लेके आते हैं। तो 1 महीने के हॉलीडेज़ पे जाओ ना तो प्रॉपर अपनी तैयारी होती है आने की भी। तो आने की कोई तैयारी नहीं, जाने की बस तैयारी हुई, आने की कुछ नहीं। मतलब जो ऑर्डर कर दिया था वही आया और बाकी चीज़ें छूट गई। हाँ, हालांकि जो अचार होता है, लड्डू बना दिया, ये सब मम्मी का जो था वो सब तो मिल गया मुझे। बाकी चीज़ें तो कुछ कुछ रह गई, लेकिन कुछ कुछ रह जाना ही मेरे ख्याल से अच्छा होता है कि चलो दोबारा जाएंगे तो लेके आएंगे। ऐसा मिलने को तो दुबई में सब कुछ मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बस जी चल दिए हैं, एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। ये देखिए एंट्री कर ली हम लोगों ने एयरपोर्ट के अंदर, बनारस एयरपोर्ट वाराणसी। और बस ये धरती है जहाँ पे जाते हैं, उसके बाद फिर उड़ जाते हैं, फिर दुबई की धरती पे जाते हैं। तो बाहर रहने पे ना पता नहीं मुझे ही ऐसा लगता है कि दूसरों को भी, कि जैसे अपने धरती से भी प्यार हो जाता है। इंडिया से इतना ज़्यादा इमोशनली मतलब फील होता है ना, कि जैसे आप अपने घर को नहीं, अपने ज़मीन को ही छोड़ के जा रहे हो। तो देखिए अपनी ज़मीन पे उतर गए हैं और दोबारा फिर यहाँ पे आना 1 साल बाद होगा, तो वो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। जैसे आती हूँ ना 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो लगता है कि इस धरती को ही चूम लूँ, ऐसी फीलिंग आती है मुझे। सच बता रही हूँ, पता नहीं दूसरों को आती है कि नहीं। इस वीडियो को भी एडिट करने के लिए बड़ा बच रही थी कि मैं इसको कैसे एडिट करूँगी, इसमें क्या सब कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। आने का मतलब होता है ना कि भाई सारी वीडियो शेयर की तो आने का भी वीडियो। जाने पे इतनी खुशी थी और आने पे तो मैंने एडिट करने में ही मतलब बुरा लग रहा था मुझे। लेकिन आज वीडियो डालनी है तो मैंने सोचा एडिट कर देती हूँ। और बस निकल पड़े हैं और कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रही हूँ मैं, शायद यहाँ आ गई हूँ इसलिए।
और फिर से मिस कर रही हूँ। जैसे होता है ना, अभी थोड़े टाइम के लिए गई थी तो वो अघाव नहीं हुआ और बस मिलते मिलते सबको वापस आ गए हम लोग, उस सीन से निकल ही नहीं पाए। थोड़ा लंबा रहते हैं तो अच्छा लगता है। बस जी, ये सब बातें तो होती रहेंगी। बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो रही हूँ और बस जो फीलिंग थी आपसे शेयर कर रही हूँ, जो मैं हमेशा आजकल फ़ील करती रहती हूँ वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और बस जाना ही पड़ता है, जहाँ पे रोजी रोटी होती है वहाँ पे तो लोग रहते ही हैं। तो बस चल पड़े हैं। और वीडियो मैं कुछ बोल भी नहीं रही थी। अच्छा, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं मोस्टली बोल बोल के वीडियो बना देती हूँ, लेकिन इस बार तो मैं कुछ बोल भी नहीं रही थी। तो इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है और वॉइस ओवर करने में मुझे और ज़्यादा भारी लग रहा है। तो ऐसा हो गया है। और चलते हैं फिर। बहुत लेट हो गया था फ़्लाइट। हम लोग मतलब 5 बजे एयरपोर्ट पे पहुँचे थे और आप देखिएगा बोर्डिंग पास यहाँ पे मिल गया है। और दूसरे दिन मतलब मॉर्निंग में 5 बजे मैं यहाँ दुबई घर में एंट्री की हूँ। तो ये बहुत ही लंबा हो गया था, क्योंकि पता नहीं शारजा से ही फ़्लाइट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी उनको, मतलब इंजीनियर लोगों का कुछ तो प्रॉब्लम था, वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि कुछ तो था और उसकी वजह से फ़्लाइट यहाँ बनारस आई ही लेट। फिर वहाँ से आने में भी लेट हुई। मतलब 5 बजे से 1 बजे हम लोग फ़्लाइट में बैठे एयरपोर्ट पे और 1 बजे तक लगातार, मतलब वहीं उन लोगों ने फिर खाना दिया था, डिनर था, चाय पानी ये सब दिया था, क्योंकि उनकी वजह से लेट हुई थी। इस वजह से सारे पैसेंजर पूरे मतलब शारजा जितने लोगों को आना था सब लोग बैठे हुए थे, तो वो प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, फाइनली 1 बजे रात को देखिए हम लोग चल दिए हैं काशी नगरी छोड़ के और बस बोर्डिंग कर रहे हैं। मोस्टली सब जेंट्स ही होते हैं वाराणसी वाले फ़्लाइट में, तो लेडीज़ बहुत ही 1 2 3 मिल जाएं तो पूरे फ़्लाइट में फैमिली कम ही होती है। यहाँ से सिंगल लोग ज़्यादा जाते हैं शायद यूपी बिहार से, इस वजह से तो ऐसा ही रहता है हमेशा। लेकिन ये अच्छा है कि हम लोगों के सीधा मतलब गांव से समझ लीजिए फ़्लाइट सीधा शारजा आती है। तो शारजा दुबई तो पास पास ही है, बहुत मतलब कोई बड़ा नहीं है। तो शारजा एयरपोर्ट हो चाहे दुबई एयरपोर्ट हो, हम लोगों को क्या ही फ़र्क पड़ता है। उल्टा शारजा एयरपोर्ट हमारे घर से ज़्यादा ही पास है। तो बैठ गए और यही देखिए सारे जेंट्स ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये है मतलब बनारस से ज़्यादा फैमिली लोग इधर दुबई में नहीं रहते हैं, तो इस वजह से। और बस रात की फ़्लाइट थी, कोई व्यू नहीं था, कुछ भी नहीं, मतलब देखने को कुछ नहीं मिला। रात को ही उड़ी 1 बजे और सुबह के 4 बजे उतर गई। There are 4 exit in the center. These are clearly marked. Please may not be closer to you. In emergencies, the floor path will light up and guide you to the nearest exit. The shuttle oxygen mask will draw automatically from the panel located above your seats. Start the flow of oxygen to the mask halfway towards you. Bye bye India. Cover your nose and mouth tight and elastic manner only when to breathe normally. After you have secured on oxygen mask, please attend to children at the seat next to you who may need your help. ऑक्सीजन लाइफ जैकेट निकाले तो दिखाई गए अनुसार के ऊपर से पहने और कमर पर कसकर बांध लें। बस जी, ये बनारस दिख रहा है आपको नीचे और बनारस से निकल दिए हैं और बनारस को बाय बाय और काशी विश्वनाथ को हाथ जोड़ के प्रणाम। तो बनारस से उड़े सीधा अभी शारजा दिखने लगा आपको। तो पूरे रास्ते कोई व्यू ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा जो दिखा लाइट वाइट वही मैंने आपको दिखाया और मैंने भी वही देखा। आँख बंद थी लेकिन उतनी नींद फिर नहीं आई फ़्लाइट में भी। और यहाँ पे पहुँच चुके हैं शारजा एयरपोर्ट। शारजा की धरती पे आपका स्वागत है दोस्तों। तो शारजा में भी देखिए छोटा सा ये एयरपोर्ट है और बनारस से तो बड़ा है, बनारस तो कुछ ज़्यादा ही छोटा है। तो शारजा भी छोटा एयरपोर्ट है, तो चीज़ें जल्दी जल्दी यहाँ पे हो जाती हैं और हम लोग चल दिए बस की तरफ। और ये फ़्लाइट भी देखिए बनारस से जो आती है ना इंटरनेशनली, शायद 3-4 कंट्री की ही फ़्लाइट अभी वाराणसी एयरपोर्ट से आती है। हम लोग बहुत लकी मानते हैं कि डायरेक्ट गांव से हम लोगों की फ़्लाइट यहाँ दुबई के लिए आती है। और दुबई शारजा तो पास पास में ही है, एक्चुअली शारजा एयरपोर्ट हमारे यहाँ से और पास पड़ता है दुबई एयरपोर्ट से भी। और ये देखिए आप देख पा रहे हैं हम लोग कितने थक चुके हैं रात भर एकदम बैठे बैठे। कितना भी रहे अंदर ठंडा था, एसी चल रहा था, लेकिन बहुत बैठे बैठे थकान हो गई थी। पूरी रात हम लोगों का चेयर पे ही समझ लीजिए बीत गया बैठे बैठे ही। शाम के 5 बजे से सुबह के 5 बजे हम लोग एंट्री किए हैं। और यहाँ पे देखिए अद्यांत महाराज कितने एक्साइटेड हैं
तो मुझे लगता है ये यहाँ पे पैदा हुए हैं तो इनको यहाँ से बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि जो जहाँ पैदा होता है ना तो उस धरती से लगाव उसका हमेशा के लिए ही रहता है। ये मैं फील करती हूँ आद्यांश को देख के ना कि उनको यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। और अंश हमारी तरह है, जैसे अंश इंडिया में पैदा हुआ है तो, लेकिन आद्यांश का रहता है कि अभी तो मेरी कंट्री आ गई, ऐसा वाला। पता नहीं बड़े होने पे क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तो एक्साइटमेंट देख पा रहे हैं बच्चों की। और ये लोग थोड़ा थोड़ा सो गए थे, इन लोगों को तो जगा के लाना पड़ा, वो जगा के लाने में भी मुश्किल होती है। और बहुत दूरी लंबी फ़्लाइट तो नहीं है तो इसलिए ठीक रहता है, 3.5-4 घंटे। तो जल्दी ही आ गई थी, लेकिन वहाँ से जो लेट हुई, डिले वही हुआ था, आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वो मतलब वो बिफ़ोर ही आ गई थी फ़्लाइट की जो टाइमिंग थी। और बस यही चल दिए हैं अपना सामान पैक करके, जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया था। और करेक्ट 5 बजे मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग घर पहुँच गए थे। तो ये भी देखिए शारजा एयरपोर्ट बाहर से जो भी सुबह दिखाई दे रहा है जितना। और यहाँ पे लेडी ड्राइवर मिल गई थी, पहली बार, मतलब टैक्सी हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं आने जाने में, कभी कभी। तो मैं ही आगे बैठ गई थी और ये लोग सब पीछे बैठ गए थे, और अच्छा लगा लेडी ड्राइवर देख के। और ये देखिए अपने घर आ गए हैं बिल्डिंग के सामने। और बस हमारा सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोगों से मैंने ना पूरा वीडियो शेयर किया, जो भी जाने से आने तक का प्रॉपर ब्लॉगिंग मैंने की। मुझे था कि मैं हर चीज़ कैप्चर करूं और आप लोगों से भी शेयर करूं। और यहाँ पे गाड़ी को ये प्रणाम कर रहे हैं, तो गाड़ी जो है इनकी है ही भाई, मतलब दुर्गा मानते हैं हम लोगों में गाड़ी को। तो उसके बाद घर पे आ गए हैं। यहाँ पे सुबह सुबह मतलब होश में नहीं था, एकदम जैसे बेहोशी वाली नींद आती है ना सुबह के 5 बजे, कैसा लगता है वैसा ही लग रहा था, लेकिन क्या करें। तो यहाँ पे आते ही मैंने देखा तुलसी जी हमारी सूख गई थी। तुलसी को पता नहीं क्या हुआ, मुझे लग रहा है पानी में रखने की वजह से सूख गई कि क्या हुआ। बाकी मनी प्लांट तो ठीक थे। थाली में जो मैंने पानी रखा था वो पूरी तरह से एकदम ड्राई हो गया था। और यहाँ पे बिस्तर उससे गंदा कुछ नहीं हुआ था, बंद ही रहता है। ये देखिए मैं घड़ी दिखा रही थी ना, 5 बज रहे थे, करेक्ट 5। तो बस जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।